अब दिल्ली सल्तनत के एक छोटे से मोहल्ले में, जहां मॉनसून की बारिशों ने सुर्ख पत्थर की मसाजिद को भीगा रखा था, एक रात जब तेज हवा के साथ पानी की बू उठी तो हसन बिन अली ने अपने पुराने लकड़ी के संदूक से एक छोटी सी पुरानी किताब निकाली, जिसके सफ़ों पर जमाने का जंग लग चुका था। वो किताब को हाथ में लिए बैठा था जब बाहर से एक गरीब मुसाफिर की आवाज आई जो बारिश में भीगकर मदद मांग रहा था। हसन ने सोचा कि आज उसकी किस्मत कैसे बदल सकती है, जबकि उसका घर खुद गुर्बत की जद में था और कल सुबह सुल्तान के दरबार में उसे पेश होना था, जहां उसके कर्ज का फैसला होने वाला था। वो किताब को सीने से लगाए रहा, जबकि बारिश की बूं और दूर से अजान की आवाज मिलकर उसके दिल को हिला रही थी। हसन बिन अली 45 साल का लंबा सा आदमी था, जो दिल्ली सल्तनत के एक मामूली मुहासिब था, जो रोजाना सुल्तान के ताजरों के खाते लिखता था और रात को अपने छोटे से घर में बैठकर बारिश की आवाज सुनता था। उसकी जिल्द गंदुमी थी जिस पर मॉनसून की नमसियत ने धब्बे डाल दिए थे। उसकी दाढ़ी मुख्तसर थी और आंखें हमेशा फिक्र में डूबी रहती थीं, जैसे अल्लाह से शर्माता हो। वो हर रोज फजर की नमाज छोड़ चुका था, क्योंकि उसका दिल भारी था कर्ज के बोझ से। वो एक बात बार बार दोहराता था कि सदका देने वाले की किस्मत कभी नहीं बदलती, मगर खुद उसने कभी एक दिरहम भी सदका नहीं दिया था। एक दिन बाजार में एक बूढ़ा ताजिर उससे टकरा गया और उसके हाथ से एक खत गिर गया, जिसे अहमद ने उठाकर पढ़ लिया। खत में लिखा था कि खलीफा का खजांची एक बड़ी रकम गबन कर रहा है और उसकी निशानदही करने वाले को इनाम मिलेगा। अहमद ने खत छुपा लिया और सोचा कि अगर वो ये राज खोल दे तो उसका कर्ज मुआफ हो जाएगा। वो रात भर जागता रहा और अगले दिन दरबार में पहुंचकर खजांची पर इल्जाम लगा दिया। खजांची ने इनकार किया, मगर अहमद के पास खत था। खलीफा ने हुक्म दिया कि खजांची को गिरफ्तार कर लिया जाए और अहमद को उसका कर्ज मुआफ कर दिया जाए। अहमद खुश था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने सोचा कि अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी, मगर अगले चंद दिनों में उसे पता चला कि वो खत जाली था। असल खजांची तो उसका पड़ोसी था, जो हमेशा उसकी मदद करता था। वो बूढ़ा ताजिर दरअसल खजांची का भाई था, जो अहमद को फंसा रहा था। अहमद ने गलती से एक बेगुनाह आदमी को तबाह कर दिया था। अब उसका कर्ज तो माफ हो गया था, मगर उसका दिल इससे भी ज्यादा भारी हो गया था। वो रात को अकेला बैठा था जब उसके घर का दरवाजा खटखटाया गया। बाहर खड़ा वो बूढ़ा ताजिर था, जिसकी आंखें सुर्ख थीं। उसने कहा कि तुमने मेरे भाई को तबाह कर दिया है, मगर मैं तुम्हें मुआफ करता हूं, क्योंकि मैंने भी कभी सदका नहीं किया था। हसन ने हैरान होकर पूछा कि तुम क्यों माफ कर रहे हो? बूढ़े ने कहा कि कल रात मैंने ख्वाब में देखा कि एक सितारा गिरा और उसने मुझे बताया कि सदका की बरकत से गरीब की किस्मत बदल जाती है। हसन ने झटके से याद किया कि उसकी पुरानी किताब में भी यही बात लिखी थी जो उसके वालिद ने छोड़ी थी। वो बूढ़े ने कहा कि अब तुम्हारी बारी है। हसन ने अपनी वो पुरानी किताब बूढ़े के हाथ में दे दी। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन हसन ने अपने घर का सारा सामान बेचकर जो कुछ बचा उसे सदका कर दिया। उसका कर्ज मुआफ हो चुका था, मगर अब वो खुद गरीब हो गया था। वो मस्जिद की तरफ जा रहा था जब उसने देखा कि खजांची का बेटा बारिश में भीगकर रो रहा है। हसन ने उसे गले लगा लिया और कहा कि तुम्हारे बाप की गलती मेरी वजह से हुई। उसने अपना आखिरी दिरहम भी इस बच्चे को दे दिया। रात को जब वो अपने खाली घर में लेटा था तो उसकी आंखें भर आईं। वो सजदे में गिर गया और उसके जिस्म में एक ऐसा लर्जा आया जैसे अल्लाह की रहमत ने खुद उसे छू लिया हो। उसकी पेशानी जमीन से लगी तो उसे लगा कि उसके अंदर का बोझ उतर गया है। अगली सुबह जब लोग उसके घर आए तो वो खाली था। हसन बिन अली कहीं चला गया था। सिर्फ वो पुरानी किताब फर्श पर पड़ी थी, जिसके सफ़े अब बारिश की बू से भीगे हुए थे और उन पर लिखी हुई बात अब हकीकत बन चुकी थी। सदका की राह कभी खाली नहीं जाती।